नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। रोजाना सुबह 7:15 बजे राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल रहे हैं, तो रोजाना एक क्लास जरूर लगाया करें। करते हैं क्लास शुरू और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन। कौन सी महिला फ्लाइंग ऑफिसर भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली उदयपुर मेवाड़ की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? राजस्थान के अंतर्गत फ्लाइंग ऑफिसर भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली उदयपुर मेवाड़ की पहली महिला जो फाइटर बनी है उसका नाम आता है खुशी। कौन है? खुशी। खुशी वो है जो उदयपुर मेवाड़ की है और पहली महिला फाइटर बनी है उदयपुर यानी मेवाड़ की, राजस्थान की नहीं। तो राजस्थान के अंतर्गत अगर हम बात करें उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ की पहली महिला फाइटर खुशी। उदयपुर मेवाड़ की रहने वाली फ्लाइंग ऑफिसर खुशी भारतीय वायुसेना में शामिल होकर मेवाड़ की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। फ्लाइंग ऑफिसर खुशी ने अपने पहले प्रयास में एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट उत्तीर्ण किया। इसके बाद उन्होंने देहरादून में सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का साक्षात्कार सफलतापूर्वक पास किया। चयन के उपरांत उन्होंने हैदराबाद में कठोर पायलट प्रशिक्षण पूरा किया। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद ही भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनी। इस उपलब्धि के साथ वे मेवाड़ क्षेत्र की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। तो राजस्थान का उदयपुर क्षेत्र मेवाड़ की पहली महिला फाइटर, और अगर नाम पूछे तो खुशी। नेक्स्ट, दुनिया का पहला आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना का अधिकार लिविंग म्यूजियम कहां बनाया जाएगा? बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन बन रहा है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। दुनिया का पहला आरटीआई यानी सूचना का अधिकार लिविंग म्यूजियम, और यह म्यूजियम बनाया जा रहा है अपने राजस्थान में। और राजस्थान में भी अगर देखें कहां बनाया जा रहा है तो ब्यावर में। कहां बनाया जा रहा है? ब्यावर में बनाया जा रहा है। दुनिया का पहला आरटीआई सूचना का अधिकार लिविंग म्यूजियम, अगर पूछे कहां तो ब्यावर में। कहां? ब्यावर में। सूचना के अधिकार आंदोलन की जन्मस्थली ब्यावर राजस्थान में दुनिया का पहला आरटीआई लिविंग म्यूजियम बनाया जाएगा। तो अगर पूछे कि सूचना के अधिकार आंदोलन की जन्मस्थली कौन है तो वो है ब्यावर। कौन है? ब्यावर। ब्यावर में दुनिया का पहला आरटीआई लिविंग म्यूजियम बनाया जाएगा। इसके लिए नर्बद खेड़ा, कौन? नर्बद खेड़ा केसरपुरा क्षेत्र, और इस क्षेत्र में 1 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। परियोजना की अनुमानित लागत देखें तो 2.5 करोड़ रुपए, जिसमें प्रथम चरण के लिए 85 लाख रुपए स्वीकृत हो चुके। यह संग्रहालय वर्ष 1996 के ब्यावर आरटीआई आंदोलन, ये क्वेश्चन यहाँ से बड़ा ही शानदार इंपॉर्टेंट बनता है। सूचना के अधिकार आंदोलन की जन्मस्थली कौन है? ब्यावर। ब्यावर आरटीआई आंदोलन 1996, और यह संग्रहालय वर्ष 1996 के ब्यावर आरटीआई आंदोलन दुर्लभ दस्तावेजों, तस्वीरों, ऑडियो, वीडियो सामग्री और मजदूर किसान शक्ति संगठन के संघर्षों को प्रदर्शित करेगा। इसका निर्माण एवं संचालन स्कूल फॉर डेमोक्रेसी द्वारा किया जा रहा है। तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? संचालन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी। यह संग्रहालय एक रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के रूप में भी कार्य करेगा। नेक्स्ट, राजस्थान के पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों और थार के रेगिस्तान को देश के मुख्य रेल नेटवर्क एवं औद्योगिक केंद्रों से जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित और रणनीतिक रेल परियोजना कौन सी है? वर्तमान में राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र और पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र यानी थार का मरुस्थल और थार के रेगिस्तान को देश के मुख्य रेलवे नेटवर्क से जोड़ना है। रेल नेटवर्क रेलवे से और औद्योगिक केंद्रों से जोड़ने वाली एक रेल परियोजना, और ये रेल परियोजना अगर देखें तो कौन सी है? जैसलमेर भाबर रेल परियोजना। जैसलमेर भाबर रेल परियोजना वर्तमान में काफी चर्चा में है। पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से मजबूत रेल नेटवर्क विकसित करने की तैयारी चल रही है। कांडला यानी गुजरात तक नई रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। इससे पहले 2 बार राष्ट्रीय राजमार्ग 25, कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग 25, नेशनल हाईवे 25 के आसपास रेल लाइन का सर्वे किया गया था।
नई रेल लाइन को अंतरराष्ट्रीय सीमा बॉर्डर के निकटवर्ती मार्ग से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना के तहत सरहदी क्षेत्रों में लगभग 80% नए रेलवे स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। प्रस्तावित रेलवे लाइन बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर के निकट जसाई चोटन, धोरीमन्ना और सांचौर के रास्ते भाबर यानी गुजरात तक जाएगी। तो राजस्थान के ये जिले और इन जिलों से होते हुए भाबर गुजरात तक जाएगी। कुल 14 नहर क्रॉसिंग प्रस्तावित है। 256 छोटे पुलों का निर्माण किया जाएगा। 31 रोड ओवरब्रिज और 56 रोड अंडर ब्रिज बनाए जाएंगे। रेल लाइन निर्माण के लिए राजस्थान में 986.8 हेक्टेयर तथा गुजरात में 246.2 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण आवश्यक होगा। नेक्स्ट, देहरादून के हिमाद्री आइस रिंक में आयोजित राष्ट्रीय अंडर 12 आइस हॉकी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता? कहां आयोजन हुआ? देहरादून में हिमाद्री आइस रिंक, जिसमें राष्ट्रीय अंडर 12 प्रतियोगिता आइस हॉकी चैंपियनशिप और राजस्थान की टीम भाग लेती है। और राजस्थान की टीम ने भाग लेकर अगर पूछे कौन सा पदक जीता तो कांस्य पदक जीता है। राजस्थान की अंडर 12 आइस हॉकी टीम ने देहरादून स्थित हिमाद्री आइस रिंक में आयोजित राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप में कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। रेगिस्तानी राज्य होने के बावजूद टीम के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। आयोजन हुआ हिमाद्री आइस रिंक देहरादून में। प्रतिभागी टीमें देश भर की 13 टीमों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें राजस्थान रहा तीसरा यानी कि कांस्य पदक। टीम के कप्तान थे मोक्षित बिश्नोई, कोच है घनश्याम थानवी, मैनेजर निशांत प्रताप सिंह। प्रमुख खिलाड़ियों की अगर बात करें तो इनमें मानविंदर, कुणाल महेश्वरी, परनीत सुतार, जिगवी सांखला, प्रासु जोशी, रुद्र प्रताप सिंह, आरुष फोफलिया। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट, जयपुर की युवा गोल्फर ओजस्विनी सारस्वत। तो ओजस्विनी सारस्वत का संबंध किससे है? किस खेल से है? गोल्फ। अगर पूछे किस जिले से है तो जयपुर ने इंडोनेशिया में आयोजित सिपुत्रा जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में किस वर्ग में रनर अप यानी उपविजेता यानी कि सेकंड नंबर यानी कांस्य पदक, उपविजेता दूसरा स्थान, कांस्य पदक स्थान प्राप्त किया है। यानी हमारे राजस्थान के खिलाड़ी, उस खिलाड़ी ने बेस्ट प्रोमिसिंग प्लेयर के रूप में इसने जो है वो अवार्ड जीता है। तो ओजस्विनी सारस्वत का संबंध गोल्फ से, किस जिले से? जयपुर से। अगर पूछे इंडोनेशिया में आयोजित सिपुत्रा जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में तो बेस्ट प्रोमिसिंग प्लेयर यानी कि रजत पदक यानी द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। जयपुर की युवा गोल्फर ओजस्विनी सारस्वत ने इंडोनेशिया में आयोजित प्रतिष्ठित सिपुत्रा जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बेस्ट प्रोमिसिंग प्लेयर, सर्वश्रेष्ठ होनहार खिलाड़ी वर्ग में रनर अप, उपविजेता, रजत पदक का स्थान हासिल किया। ओजस्विनी वर्तमान में जयपुर के ऐतिहासिक रामबाग गोल्फ क्लब का प्रतिनिधित्व कर रही है। नेक्स्ट, चंडीगढ़ में 10 से 13 जून 2026 तक आयोजित कैडेट नेशनल जूडो चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? आयोजन कहां हुआ? चंडीगढ़ में। कब? 10 से 13 जून 2026। कौन सी प्रतियोगिता? कैडेट नेशनल जूडो चैंपियनशिप। और इस चैंपियनशिप में राजस्थान की अगर वो बात करें तो राजस्थान के खिलाड़ियों ने जीते हैं टोटल 6 पदक। कुल 6 पदक है। हो सकता है कि एग्जामिनर स्वर्ण, रजत और कांस्य पूछ ले। टोटल कितने हैं? 6। चंडीगढ़ में 10 से 13 जून तक आयोजित कैडेट नेशनल जूडो चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य यानी कि कितने हो गए? टोटल 6 पदक अपने नाम किए हैं। और शानदार प्रदर्शन के आधार पर राजस्थान की बॉयज टीम उपविजेता रही है। तो राजस्थान की बॉयज टीम जो है वो क्या रही? उपविजेता। उपविजेता यानी कि सेकंड स्थान, सेकंड यानी कि रजत पदक। जबकि महाराष्ट्र ने 2 स्वर्ण पदकों के साथ चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया।
राजस्थान राज्य जूडो संघ के महासचिव महिपाल ग्रेवाल, इनके अनुसार 66 किलोग्राम भार वर्ग में सौरव ने दिल्ली के प्रिंस गुप्ता को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। तो इसका मतलब है स्वर्ण पदक किसने जीता? सौरव ने। कितने केजी? 66 केजी भार वर्ग में। एक हो गया आपका स्वर्ण। रजत कितने? 2। एक जीता अंकित राजौरा ने, दूसरा जीता विनय आचार्य ने। कांस्य कितने? 3। अश्विन भारद्वाज, दिव्या परमार, अंजलि चौधरी, यानी कि टोटल खिताब पदक 6। नेक्स्ट, ट्रिप एडवाइजर द्वारा जारी ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट 2026 की सूची में राजस्थान का कौन सा होटल शामिल हुआ है? एक जारी की जाती है ट्रिप एडवाइजर द्वारा रिपोर्ट, और रिपोर्ट की सूची ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट 2026, और इसमें सूची के अंतर्गत हमारे राजस्थान का एक होटल जिसका नाम आता है नोवोटेल जोधपुर। कौन सा? नोवोटेल जोधपुर। और नोवोटेल जोधपुर की बात करें तो शानदार प्रदर्शन करते हुए इसने जो है वो अपना स्थान प्राप्त किया है। नोवोटेल जोधपुर ने अपनी उत्कृष्ट सुविधाओं, बेहतरीन आतिथ्य सेवा और ग्राहकों से प्राप्त सकारात्मक समीक्षाओं एवं रेटिंग के आधार पर भारत के शीर्ष होटलों में स्थान बनाया है। लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन, यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि होटल पिछले 2 वर्षों से ट्रिप एडवाइजर पर लगातार 4.9 स्टार रेटिंग के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन बनाए हुए हैं। इसके अलावा एक होटल और भी है। अन्य विजेता इस प्रतिष्ठित सूची में राजस्थान से नोवोटेल जोधपुर के अलावा उदयपुर का ताज लेक पैलेस होटल भी शामिल हुआ है। तो नोवोटेल जोधपुर, उसके अलावा उदयपुर का ताज लेक पैलेस। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने और वास्तविक किसानों तक खाद पहुंचाने के लिए यूनिक फार्मर आईडी आधारित खाद वितरण प्रणाली का पायलट प्रोजेक्ट किन जिलों में शुरू किया गया है? पायलट प्रोजेक्ट यानी कि राजस्थान के 2 जिलों में शुरू करके एक बात देख रहे हैं, जैसे ये कार्य अच्छा हुआ तो आगामी समय में पूरे राज्य में शुरू कर दिया जाएगा। किसकी कालाबाजारी रोकनी है? उर्वरकों की। और दूसरी किसानों तक खाद पहुंचाना है, उसके लिए यूनिक फार्मर आईडी आधारित खाद वितरण प्रणाली। और ये खाद वितरण प्रणाली हमारे राजस्थान में एक तो राजसमंद और दूसरा सिरोही, इन 2 जिलों से क्या की गई? शुरू की गई। राजस्थान में खादों की कालाबाजारी को रोकने के लिए, खाद की कालाबाजारी रोकने और वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में खाद वितरण को पूरी तरह डिजिटल प्रणाली से जोड़ने की दिशा में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य किसानों को उर्वरकों की सही मात्रा सही समय पर सही समय उपलब्ध कराना और वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत फिलहाल राजस्थान के 2 ही जिले हैं, एक है राजसमंद और दूसरा सिरोही। इन 2 जिलों में यूनिक फार्मर आईडी आधारित खाद वितरण प्रणाली लागू की गई है। पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने पर इसे पूरे राजस्थान में शुरू कर दिया जाएगा। नई व्यवस्था के अनुसार किसानों को मोबाइल ऐप या पोर्टल के माध्यम से अपनी पसंद की खाद दुकान की आईडी चुनकर खाद की बुकिंग करनी होगी। बुकिंग के बाद किसान के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी सत्यापन के बाद बुकिंग की पुष्टि हो जाएगी और यह बुकिंग 48 घंटे तक मान्य होगी। इसके बाद किसान निर्धारित समय के भीतर संबंधित खाद विक्रेता के पास जाकर पीओएस मशीन के माध्यम से स्थापन कर निर्धारित मात्रा में खाद प्राप्त कर सकेंगे। यह व्यवस्था खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने, फर्जी खरीद को समाप्त करने तथा वास्तविक किसानों तक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होगी। नेक्स्ट, योगाचार्य ढाकाराम को 10 जून 2026 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्थित विक्टोरिया संसद भवन में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? राजस्थान के एक व्यक्तित्व योगाचार्य ढाकाराम कब 10 जून 2026 को कहां? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में विक्टोरिया संसद भवन, और उसमें सम्मानित किया गया है भारत गौरव सम्मान।
तो क्वेश्चन आएगा 10 जून 2026 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्थित विक्टोरिया संसद भवन में किस व्यक्ति को भारत गौरव सम्मान 2026 से सम्मानित किया? योगाचार्य ढाका राम को। राजस्थान के जयपुर जिले के प्रसिद्ध योगाचार्य ढाका राम को 10 जून 2026 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्थित पार्लियामेंट ऑफ विक्टोरिया में आयोजित समारोह में प्रतिष्ठित भारत गौरव सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान योग, अध्यात्म एवं समग्र कल्याण के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। योगाचार्य ढाका राम एक प्रसिद्ध योग गुरु एवं इनर पीस मेंटर हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को संतुलित जीवन, मानसिक शांति एवं आध्यात्मिक जागरूकता के लिए प्रेरित किया है। योगाचार्य ढाका राम राजस्थान के जयपुर जिले से संबंधित हैं तथा वे योगापीठ संस्थान के संस्थापक भी हैं। नेक्स्ट, 30 वर्ष की लंबी अवधि के बाद पहली बार भालू की उपस्थिति दर्ज करने के कारण वर्तमान में चर्चा में रहा शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में? शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य नॉर्मल क्वेश्चन है। अब हम ये देखें तो ये अपने जियोग्राफी का क्वेश्चन बनता है, लेकिन एग्जामिनर ने पूछा कि राजस्थान के किस वन्य जीव अभयारण्य में 30 वर्षों के बाद पश्चात पहली बार भालू की उपस्थिति दर्ज की गई। अब देखो जियोग्राफी और करंट में इतना सा ही अंतर होता है कहाँ? 12 जिले में है। कहाँ? 12 जिले में। लगभग 30 वर्षों के बाद स्लोथ बियर भालू की उपस्थिति दर्ज होने के कारण राजस्थान का शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य चर्चा में। पर्यावरणीय परिस्थितियों और प्राकृतिक आवास में सुधार के परिणाम स्वरूप यह दुर्लभ प्रजाति पुनः इस क्षेत्र में दिखाई दी है। इससे क्षेत्र में जैव विविधता संरक्षण के साथ साथ इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के 12 जिला के शेरगढ़ क्षेत्र में है। स्थापना वर्ष 1983 में इसे वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था और अभयारण्य के निकट परवन नदी बहती है, जो वन्य जीवों के लिए जल संरक्षण का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत है। और यह अभयारण्य प्राचीन शेरगढ़ किले से घिरा हुआ है, जिसका निर्माण लगभग 790 ईस्वी में माना जाता है। पूर्व में पूछा गया प्रश्न, कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मई 2026 में राजस्थान में रिकॉर्ड कितने रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए? तो इसका राइट आंसर था 26,632। वर्तमान में काफी चर्चा में है, वो है बीजेपी सरकार के 12 साल पूरे हुए हैं। उस पे क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण एवं राष्ट्र निर्माण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के थीम पर आधारित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहली बात आपसे थीम पूछी जा सकती है। थीम कौन सी है? 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के। अब इसका आयोजन अपने राजस्थान में, और राजस्थान में कहाँ किया गया? ये क्वेश्चन आपके लिए है, जिसका जवाब आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। संपूर्ण कोर्स जो संजय सर के द्वारा करवाया गया राजस्थान जीके का ब्रह्मास्त्र कोर्स, जिसकी फीस है मात्र 699 रुपए, जिसमें राजस्थान की जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, राज्य व्यवस्था, समसामयिकीकरण, जीके, आर्थिक समीक्षा, पूरा सिलेबस जो है वो संजय सर के द्वारा करवाया गया है। रीड प्री और मेंस लेवल 1 और 2 लाइव बैच, और लाइव बैच के साथ रिकॉर्डेड बैच जो है वो आपको इसके साथ फ्री मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए 869691 पर संपर्क करें, डाउनलोड करें आज ही संकल्प कोचिंग संस्थान का ऐप, और ऐप डाउनलोड करके आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। और राजस्थान जीके की ब्लैक बुक जो मार्केट में उपलब्ध है, और तीसरा संस्करण इसका आ चुका है पूर्णतः संशोधित, और 1992 से 2026 तक जितने भी एग्जाम हुए, हर एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और अच्छा सा कमेंट और शेयर कर देना। मिलते हैं कल सुबह इसी समय नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।